हेलो फ्रेंड। तो यूपी पुलिस जीएस की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जीएस क्वेश्चन। 12वीं शताब्दी में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ बसे थे? अजमेर में बसे थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ बसे थे? फिर से सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में बसे थे। कहाँ बसे थे? अजमेर में बसे थे। आगे चलते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो किस राज्य में? केरल में। केरल में कहाँ पर है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? किस गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। भारत का संविधान संवैधानिक कमेटी द्वारा कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कौन थी? भारत की पहली महिला विदेश मंत्री थी। भारत में मसालों और नमक के निर्यात को संभालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? कोची बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कोची बंदरगाह जिम्मेदार है। हर्षवर्धन ने दक्कन में मार्च करने के लिए नर्मदा को पार करने की कोशिश की, लेकिन चालुक्य वंश के शासक ने उन्हें रोक दिया। किसने रोक दिया? पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया था। ई गवर्नेंस में G2C किसको संबोधित करता है? सरकार से नागरिक को। किसे करता है? सरकार से नागरिक को। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से वो किसने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज, जिसे 1942 में रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने बनाया था, को पुनर्जीवित किया? किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर अंकित है? कौन सा? भारतनाट्यम जो है अंकित है। सियोम ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? किस राज्य में किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। सियोम ब्रिज का उद्घाटन। भारत में किस पंचवर्षीय योजना से उदारीकरण सहित राजकोषीय व आर्थिक सुधार अपनाए? 8वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में किस पंचवर्षीय योजना से उदारीकरण सहित राजकोषीय व आर्थिक सुधार अपनाए गए? 8वीं पंचवर्षीय योजना। अहिंसा का सिद्धांत महावीर द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिनका जन्म किस महाजनपद में हुआ था? बज्जी। भारत के इन राज्यों में से किस राज्य की 2 राजधानियाँ हैं? हिमाचल प्रदेश की क्या है? 2 राजधानियाँ हैं। भारत के इन राज्यों में से किस राज्य की 2 राजधानियाँ? हिमाचल प्रदेश की राजधानियाँ। इसे पढ़ लेते हैं। और एक्स्ट्रा जम्मू और कश्मीर की भी 2 राजधानियाँ हैं, लेकिन ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। प्रश्न 2 राजधानियों वाले राज्य के बारे में पूछ रहा है, इसलिए हिमाचल प्रदेश सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियाँ हैं। हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है। और 2 राजधानियाँ बनने के कारण ये है कि कठोर सर्दियों में बर्फ़ और सड़कें शिमला तक पहुँचना मुश्किल बना देती हैं। जम्मू कश्मीर का ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। जम्मू और कश्मीर की शीतकालीन राजधानी जम्मू है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, मध्य प्रदेश की भोपाल है। 90 ईस्ट रिज 90 डिग्री पूर्वी कटक निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? गहरा काला दिखाई देता है। जब वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश का नीला रंग वायुमंडल से प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। चूंकि अंतरिक्ष के कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए प्रकाश अपने घटक रंगों में प्रकीर्णन नहीं होता है। इसलिए अंतरिक्ष में एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला के बजाय गहरा काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को क्या दिखाई देता है? आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में किस स्थान पर स्थित है? मॉन्ट्रियल। नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय मॉन्ट्रियल है। ग्लोबल फार्मिंग
रैंकिंग 2024 के अनुसार किस देश ने विश्व स्तर पर चौथा सबसे मजबूत सैन्य स्थान हासिल किया? किसने? भारत ने। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण नहीं है? मटर। मटर जो है खरीफ फसलों का क्या है? उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण नहीं है? कौन है? मटर। खरीफ फसलें चावल, मूंगफली, मक्का, ये क्या है? खरीफ फसलें हैं। मटर नहीं है खरीफ फसल। तो आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में कृषि फसल वर्ष जुलाई से जून तक होती है। भारत में कृषि फसल वर्ष जुलाई से जून तक होता है। मानसून के आधार पर भारतीय फसल के मौसम को दो व्यापक फसल पैटर्न में विभाजित किया गया: खरीफ और रबी। खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलें खरीफ की फसल कहलाती हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होता है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? अक्टूबर शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसल कहलाती हैं। भारत में शीत ऋतु सामान्यतः अक्टूबर से मार्च तक होती हैं। रबी की फसलें के उदाहरण गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी है। रबी की फसलें जो है ठंडों वाली होती हैं, जाड़ों वाली। उत्तर प्रदेश पुलिस ने महिला पुलिसकर्मियों के लिए एसिड प्रूफ बॉडी प्रोटेक्टर बनाया। इस जैकेट का नाम क्या है? प्रज्वाला। इस जैकेट का क्या नाम है? प्रज्वाला। निम्नलिखित में से किस संसदीय कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? भारत के मानवादी को। निम्नलिखित में से किसे संसदीय कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? भारत के मानवादी को। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौचा दरगाह शरीफ स्थित है? अम्बेडकर नगर में किछौचा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौचा दरगाह शरीफ स्थित है? अम्बेडकर नगर में। निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने माई स्टोरी नामक आत्मकथा लिखी? कमला दास। किसने? कमला दास ने। स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए, ये बयान किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे मतलब चैनल को ऐसी ही तैयारी करने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऐसे ही कंटिन्यू हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे ऐसी मतलब जो है वीडियो आती रहेगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टाटा।